बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम बुखारी रिसर्च एकेडमी से शाये होने वाले हफ्ता रोज़ा मैगज़ीन अल-जुमा 11 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी मुताबिक 22 मार्च 2024 के मज़ामीन की रिकॉर्डिंग पेश खिदमत है। माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है। मौलाना मोहम्मद फ़रीद हबीब नदवी। माल और दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, इसलिए अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि उसके बंदे माल और दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हों। चुनांचे उसने बंदों के दिलों से माल और दुनिया की मोहब्बत निकालने के लिए उन्हें बार बार इस बात का हुक्म दिया कि वो अल्लाह के राह में अपना माल खर्च करते रहें ताकि दुनिया की मोहब्बत कम हो और अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा हो। जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आती है तो देखा यह गया है कि हमारी एक बड़ी तादाद इसे ज़कात अदा करने का हुक्म समझती है। यही वजह है कि हमारे बहुत से अहले खैर हजरात के सामने जब माल खर्च करने के मौके आते हैं या कोई ज़रूरतमंद उनके सामने अपनी ज़रूरत रखता है तो वो ज़कात की रकम से हो तो उसका ताउन कर देते हैं, लेकिन अगर उनके पास ज़कात की रकम ना हो या वो साहिब निसाब ही ना हो तो फिर उनकी जेब से चंद रुपए निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि माल की मोहब्बत ऐसी जड़ पकड़ चुकी है कि चंद रुपए अदा करना भी दिल को गवारा नहीं होता। खुद हमने ज़ाती तौर पर बारहा इसका तजुर्बा किया है कि बाज़ असहाब खैर को जब किसी का ताउन करने की तरफ तवज्जो दिलाई गई तो जवाब मिला कि मौलाना हम तो ज़कात निकाल चुके, पहले बताना चाहिए था, अब तो हमारे पास ज़कात की रकम नहीं बची। हालांकि ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी माहाना आमदनी 50-60 हज़ार से लाखों रुपए तक होती है। ये समझना चाहिए कि कुरान और हदीस में जहाँ भी राह खुदा में खर्च करने की बात आई है, इन्फाक का जिक्र आया है या मिस्कीनों और गरीबों को खिलाने, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का हुक्म आया है, तो ज़्यादातर उसका ताल्लुक ज़कात से नहीं है। ज़कात का हुक्म तो सराहतन ये कहकर कह दिया कि ज़कात अदा करो, मगर अफसोस कि हमारे दिल दुनिया की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हो चुके हैं कि कभी कभी हम अपने सामने बेबस और मजबूर इंसान को देखते हैं लेकिन उसकी मदद के लिए पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं कर पाते। याद रहे कि ज़कात तो अदा करनी ही है, वो तो फ़र्ज़ है, इससे कोई राह फरार नहीं, लेकिन इसके अलावा भी खर्च करना चाहिए, बल्कि खर्च करने के मौके तलाश करने चाहिए। अपनी आमदनी में से ज़कात के अलावा भी गरीबों ज़रूरतमंदों के लिए एक रकम ख़ास करनी चाहिए, बल्कि अगर सामने वाला ज़रूरतमंद हो तो अपनी तय की हुई रकम से ऊपर उठ कर भी उसकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। कि इस महीने के खर्च के लिए हमें अपने बैंक बैलेंस से अगर कुछ रकम ज़्यादा निकालनी पड़ जाए या अपने खर्चों में कुछ कमी करनी पड़ जाए तो कर लिया जाए। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका यह है कि तुम उस वक्त भी खर्च करो जब तुम्हें अपने गरीब हो जाने का डर हो। बुखारी 14:19। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम खर्च करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। सूरह बकरा आयत नंबर 280। और एक दूसरी जगह फरमाया गया तुम जो भी माल खर्च करोगे उसका तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सूरह बकरा 272। गर्ज के 50 आयतों सैकड़ों हदीसों में खर्च करने का जो हुक्म दिया गया है, ज़्यादातर उन सब का ताल्लुक ज़कात के अलावा खर्च करने से। यह रमज़ान का महीना है, इस बार तय कर लीजिए कि ज़कात के अलावा भी हम खूब खर्च करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि रमज़ान के महीने में आपकी सखावत हवा की तरह तेज़ हो जाती थी। बुखारी हदीस नंबर 6। इसलिए अपने तंग दिलों को कुशादा कीजिए, उनमें माल की मोहब्बत की जगह अल्लाह और उसके बंदों की मोहब्बत पैदा कीजिए। ये माल है कितने दिन का? जब तक सांस है उस वक्त तक ये माल आपके पास है। जिस दिन सांस बंद उस तो ये लाखों का बैलेंस आपके किसी काम का नहीं, अभी अपने यहाँ पे दूसरे का हो गया। कुरान ने कितने अच्छे अंदाज में समझाया है कि जो कुछ हमने दे रखा है उसमें इससे पहले पहले खर्च कर लो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और फिर वो कहे कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी मोहलत और क्यों ना दी ताकि मैं खूब सदका करता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 10। दूसरा मजमून है ज़कात से मुताल्लिक चंद ज़रूरी मसाइल। अगर किसी की मिल्कियत में 52.5 तोला यानी 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम चांदी या 7.5 तोला यानी 87 ग्राम और 480 मिलीग्राम सोना है या उसमें से किसी एक की कीमत के बराबर
का सामान तिजारत है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। किसी के पास कुछ कैश, कुछ सोना या चांदी या कुछ सामान तिजारत है, लेकिन अलग अलग उनमें से कोई चीज़ निसाब के बराबर नहीं है, तो ऐसी सूरत में सबको मिलाकर देखा जाएगा। अगर उन सब की कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाती है तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, और अगर उससे कम है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। सोना और चांदी का हिसाब करते वक्त उस कीमत का एतबार होगा जिस कीमत पर सुनार हमसे सोना और चांदी खरीदता है। मसलन जब हम सुनार से सोना खरीदने जाएं तो वो 60,000 तोले के एतबार से बेचता है, और जब हम अपना सोना उसे बेचते हैं तो वो हमसे 50,000 तोले में के एतबार से खरीदता है। तो ज़कात अदा करते वक्त 50,000 तोले के एतबार से ही हिसाब लगाया जाएगा। अगर बाप बेटे मिलकर पैसा कमाते हैं और पैसा बाप के कब्ज़े में है और वही खर्च करता है, वो रकम अब जो उनके पास रकम है वो निसाब के बराबर है, तो साल गुजरने के बाद बाप पर ज़कात अदा करना वाजिब होगा, बेटे पर नहीं, क्योंकि उन पैसों का मालिक बाप है। हाँ, अगर वो दोनों अपना अपना पैसा तकसीम कर लें तो हर एक पर ज़कात अलग अलग वाजिब होगी। अगर किसी आदमी ने कमेटी में कुछ पैसे डाल रखे हैं तो उन्हें भी ज़कात के हिसाब में शामिल किया जाएगा। उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। पहली तो यह कि कमेटी में आप हर महीने 10,000 जमा करते हैं और अभी आपने सिर्फ 50,000 ही जमा किए थे कि आपके नाम का क़ुरान निकल आया और आपको 12 महीनों के 1,20,000 मिल गए, तो इस सूरत में आप सिर्फ 50,000 को ही अपनी मजमूई मालियत में शामिल करेंगे। दूसरी कंडीशन या सूरत यह है कि आपने सिर्फ 40,000 ही जमा किए थे और कमेटी अभी नहीं उठाई थी कि साल का वो महीना आ गया जिसमें आप ज़कात अदा करते हैं, तो इस सूरत में आप सिर्फ 40,000 को ही अपने माल ज़कात में शामिल करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस और फिक्स डिपॉजिट में जितनी रकम जमा की गई है ज़कात निकालते वक्त उसको भी हिसाब में शामिल किया जाएगा, लेकिन असल रकम से बढ़कर जो रकम मिलने वाली है वो चूँकि सूद है, हराम है, इसलिए उसको ज़कात के हिसाब में शामिल नहीं किया जाएगा। म्यूचुअल फंड में लगाया गया सरमाया भी माल तिजारत के हुक्म है, इसलिए उसमें भी शेयर्स की तरह ज़कात वाजिब होगी। याद रहे कि म्यूचुअल फंड में सरमाया लगाना उसी वक्त जायज़ है जब फंड मैनेजर जायज़ और हलाल कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टर की रकम लगाए। अगर हराम माल जैसे शराब के कारोबार वगैरह इन कंपनियों में लगाता है तो फिर उस फंड में सरमाया लगाना जायज़ ही नहीं होगा। म्यूचुअल फंड और शेयर में इस माने में तकरीबन एक ही हैं कि अंजाम के लिहाज से म्यूचुअल फंड में लगी पूंजी भी शेयर मार्केट ही में जाती है। इस लिहाज से दोनों में फ़र्क यह है कि शेयर वाले मामले में हम बराह रास्त शेयर ख़रीदते और बेचते हैं, ये हमारा जो एजेंट होता है वो ये काम करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में बीच में बैंक या कंपनी होती है जो मुख्तलिफ लोगों से छोटी छोटी पूंजी जमा करती है और सबकी नुमाइंदा बनकर शेयर मार्केट में उसको लगाती है। जो PF अभी मिला नहीं है उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। रिटायर होने के बाद जब उस फंड का पैसा मिलेगा तो उस वक्त से उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, यानी पिछले सालों की ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। कंपनियों के शेयर्स पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, इसलिए ज़कात का हिसाब करते वक्त शेयर्स की मौजूदा कीमत को भी दूसरे रुपए पैसे सोने चांदी के साथ शामिल किया जाएगा। दुकानदार या फैक्ट्री में जो सामान बेचने के लिए रखा हुआ है उसकी ज़कात इस कीमत के एतबार से लगाई जाएगी जिस पर वह सामान खरीदा गया है, उस कीमत के एतबार से नहीं जिस पर वो सामान बेचा जाएगा। मसलन आपने कोई सामान 50,000 का खरीदा जो 55,000 में बेचा जाएगा, तो ज़कात 50,000 का 2.5% निकाला जाएगा, 55,000 का नहीं। अगर किसी ने किसी कारोबार में पैसा लगा रखा है तो उस पर अपने हिस्से के एतबार से ज़कात वाजिब होगी। मसलन एक दुकान में 50 लाख का सामान है और उसमें 10% आपने लगा रखा है, तो मतलब यह है कि 50 लाख में से 10% यानी 5 लाख आपकी मिल्कियत है, इसलिए आप जब ज़कात निकालेंगे तो उन 5 लाख को भी हिसाब में शामिल करेंगे। अगर किसी शख्स ने कोई प्लॉट, कोई ज़मीन, कोई मकान खरीदते वक्त ही उसने ये नियत कर ली कि जब अच्छे पैसे मिलेंगे तो उसको बेच दूंगा, तो उसकी मालियत पर हर साल ज़कात वाजिब होगी। ये भी याद रहे कि मालियत उस दिन के एतबार होगी, मोतबर होगी जिस दिन आप ज़्यादा ज़कात का हिसाब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक प्लॉट 8 लाख में ख़रीदा और आज उस प्लॉट की कीमत 10 लाख है, तो अब 10 लाख पर 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी। अगर किसी के पास कई मकानात और फ्लैट हों तो अगर उसने वो तिजारती मकसद से ख़रीदे हों कि जब कीमत बढ़ जाएगी तो बेच दूंगा, तो उन पर ज़कात होगी। अगर उसकी तिजारत की नीयत नहीं है बल्कि उसने अपने रहने के लिए, अपनी औलाद के लिए ख़रीद रखे हैं, तो उन पर ज़कात ना होगी। अगर किसी ने मकान या फ्लैट को किराए पर दे रखा है
तो उस मकान की कीमत पर ज़कात वाजिब न होगी, लेकिन ज़कात निकालते वक्त किराए की जो आमदनी मौजूद होगी उसे ज़कात में शामिल किया जाएगा। इसी तरह अगर किसी ने प्लॉट इस नीयत से ख़रीदा कि अगर मौका मिला तो उस पर रिहाइश के लिए मकान बनवाएंगे, या मौका मिला तो उसे किराए पर लगा देंगे, या मौका मिला तो उसको बेच देंगे, कोई एक नीयत क्लियर नहीं है, बल्कि वैसे ही खरीद कर रखा है, तो उस सूरत में उस प्लाट पर ज़कात वाजिब न होगी। हाँ, जब वो उसे बेच देगा तो उस वक्त उसकी कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। अगर प्लॉट खरीदते वक्त किसी की ये नीयत थी कि उस पर रहने के लिए मकान बनाऊंगा, फिर बाद में बेचने का इरादा हो गया, तो सिर्फ इरादे के बदल जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक वो उस प्लॉट को बेच ना दे, उसके पैसे उसके पास ना आ जाए, उस वक्त तक उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगर कोई शख्स फैक्ट्री का मालिक है तो उस फैक्ट्री में जो तैयार शुदा माल है उसकी कीमत पर ज़कात वाजिब है। इसी तरह जो माल तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल में है या वो रॉ मटेरियल की शक्ल में है, कच्चा माल है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। अलबत्ता फैक्ट्री की मशीनरी, बिल्डिंग, गाड़ी वगैरह पर ज़कात नहीं है। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है तो जब आप ज़कात का हिसाब लगाएंगे तो बेहतर यही है कि कर्ज में दिए हुए इन पैसों का भी हिसाब लगाएं। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख आपने किसी को कर्ज दे रखे हैं, तो आपको चाहिए कि आप 2 लाख की ज़कात अदा करें। अलबत्ता इस सूरत में इस बात की भी इजाज़त है कि अभी तो आप सिर्फ 1 ही लाख की ज़कात अदा कर दें और कर्ज़े के 1 लाख जब आपको वापस मिले उनकी ज़कात उस वक्त अदा करें। याद रहे कि कर्ज़ के पैसे जितने सालों बाद भी मिलेंगे तो पिछले तमाम सालों की ज़कात अदा करनी होगी। सोना चाहे ज़ेवरात की शक्ल में हो या बिस्किट वगैरह की शक्ल में, चाहे इस्तेमाल के लिए हो या किसी और मकसद के लिए हो, अगर वो निसाब यानी 7.5 तोला के बराबर या उसके ज़्यादा है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। अगर किसी के पास सोना निसाब से कम हो और सोना के अलावा भी कुछ ना हो, चांदी ना हो, कैश ना हो, माल तिजारत ना हो, तो ऐसी सूरत में उस पर सोने पर ज़कात वाजिब ना होगी। एक शख्स के पास ज़कात वाजिब होने के बराबर सरमाया तो है, लेकिन उसने उसे बिजनेस में लगा रखा है या बैंकों में जमा कर रखा है, कैश की शक्ल में कुछ भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी उस पर ज़कात वाजिब होगी। अलबत्ता उसे इख्तियार होगा कि या तो कहीं से कैश का इंतज़ाम करके अभी ज़कात अदा कर दे या अभी हिसाब लगा कर रख ले और फिर जब उसके पास कैश आ जाए तो बाद में अदा करे। ज़कात हलाल माल पर वाजिब होती है, इसलिए इंटरेस्ट या सूद की रकम पर ज़कात वाजिब ना होगी, क्योंकि ये हराम माल है। उन्हें सवाब की नीयत के बगैर ही गरीबों में सदका कर देना चाहिए। हिसाब लगाने के बाद ज़कात की जितनी रकम बनी, ये ज़रूरी नहीं कि आप उसे एक बार में ही अदा कर दें, बल्कि ये भी कर सकते हैं कि अभी सारा हिसाब लगा कर रख लें और सहूलत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके देते रहें। अलबत्ता बेहतर और अफजल तो यही है कि ज़कात जल्दी से जल्दी अदा की जाए। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो ज़कात निकालते वक्त सबसे पहले अपनी मजमूई मालियत से उस कर्ज को अलग कर दें, उसके बाद जो रकम बचे उसकी 2.5% ज़कात निकाल दें। मिसाल के तौर पर आपकी मजमूई मालियत कुल पूंजी 5 लाख रुपए है, आपने किसी से 1 लाख रुपए कर्ज ले रखा है, तो आप सिर्फ 4 लाख रुपए ज़कात अदा करेंगे। ज़कात का माली साल मुकम्मल होने के बाद ज़कात फ़ौरन अदा करनी चाहिए, बिला उज़्र, बिना मजबूरी ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं है। मान लीजिए अगर किसी का साल जनवरी में पूरा हो जाए तो फिर वो रमज़ान का इंतज़ार ना करे, बल्कि बिला ताख़ीर ज़कात अदा कर दे। हाँ, अगर कोई शरई उज़्र हो, जैसे साल मुकम्मल होने पर ज़कात के मुस्तहिक़ लोग नहीं मिल पा रहे हैं या उन तक पहुँचाना मुमकिन नहीं है या अभी रकम मौजूद नहीं है या इसी तरह कोई और उज़्र हो, तो ताख़ीर करना जायज़ है, वरना बिला उज़्र ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ आमतौर पर लोग रमज़ान में ही ज़कात निकालते हैं, चाहे फरवरी में या रबीउल अव्वल ही में उनका साल पूरा हो रहा हो। फ़र्ज़ की अदायगी में इतनी ताख़ीर मुनासिब और अच्छी बात नहीं है। अगर कोई शख्स साल भर यूं ही बगैर किसी नियत के सदका व खैरात करता रहा, बाद में उसने सोचा कि उसमें ज़कात की नियत कर लूं, तो ऐसा करना दुरुस्त ना होगा। ज़कात की अदायगी के लिए रकम देते वक्त या अपने मजमूई माल में से कुछ रकम निकाल कर रखते वक्त ज़कात की नियत करना ज़रूरी होता है। अगर रकम निकालने के बाद ज़कात की नियत की गई तो ऐसी नियत का कोई एतबार नहीं। ज़कात की रकम से मकानात बनाकर मुस्तहिक़ लोगों में तकसीम करने से भी ज़कात अदा हो जाएगी, बस शर्त यह है कि मुस्तहिक़ लोगों को मुकम्मल तौर पर उनका मालिक बना दिया जाए और उन पर उनको कब्ज़ा दिला दिया जाए। रजिस्टर्ड डाक करा करके कागजात भी उनके हवाले कर दिए जाएँ, ताकि वो अपने इख्तियार से जिस तरह चाहें वो मकान में तसर्रुफ़ करना चाहें कर सकते हैं। ज़कात में साल गुजरने का हिसाब इस्लामी महीनों के एतबार से लगाया जाएगा, अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से नहीं। जिसको ज़कात की रकम या सामान दिया जा रहा है तो उसे यह बताना ज़रूरी नहीं है कि ज़कात है, बल्कि हदिया, तोहफ़ा, ईदी के नाम पर भी दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।